हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत थैंक यू। तो मैं आज फिर आप लोगों के लिए एक मैसेज लेकर आई हूँ डिवाइन का। देखेंगे डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं और कौन सा मैसेज देना चाहते हैं आज आपको मेरे थ्रू। चलिए, तो कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जिसके साथ जो रेजोनेट हो प्लीज वही लीजिए, जो रेजोनेट ना हो वो दूसरों के लिए जाने दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सो दैट उन्हें जल्दी जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए मैं रीडिंग कब कब पोस्ट करती हूँ, ठीक है। चलिए, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं आज आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जो रेजोनेट हो वही लेंगे, ठीक है। रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। I call upon my angels, my guardian angels, my dear divine. Please give me some cards and please give me some cards. एक कार्ड आ गया है विच इज 9 of Swords। तो भाई कोई है जिसे नींद नहीं आ रही है, कोई बहुत परेशान है, ठीक है। कोई बहुत परेशान है, किसी को नींद नहीं आ रही है एंड ओके 3 कार्ड आ गए हैं। ये कोई एम्परर है, ठीक है। द लवर्स की एनर्जी आई है एंड दिस चैरियट आया है। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट्स में जी रहा है, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में है। ओके, 9 of Cups। तो कोई किसी को ना, देखो शायद किसी अपॉर्चुनिटी के मिस होने का बड़ा अफसोस है, या फिर कोई इंसान ऐसा जिसको ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने इस टाइम को यूज़ किया होता या इसके साथ रिश्ते मेंटेन किए होते तो मेरे पास बहुत सारा पैसा होता। कोई ऐसा इंसान है जो अफसोस की आग में जल रहा है और उसको ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने सही डिसीजन लिया होता तो मेरे पास बहुत सारा पैसा होता, बहुत सारी संपत्ति होती और ये किसी के साथ जुड़ने से होता। यानी कि यहाँ पे कोई इंसान ऐसा है जो कि ऐसा फील कर रहा है जिसके साथ आपके या तो देखो रिश्ते खराब हो चुके हैं या बहुत दूर जा चुके हैं आप उससे। कोई ऐसा इंसान जो कि डिटैच्ड है आपसे, आपके साथ नहीं है, पास नहीं है, दूर है बहुत। अब उसको फील हो रहा है कि अम, उसको ऐसा फील हो रहा है कि अम, मैंने गलत डिसीजन लिया और इस चीज़ को ठीक कैसे किया जा सकता है। तो कोई दोबारा से अपने टांके भिड़ाने की सोच रहा है शायद, ये इमेजिनरी वर्ल्ड में जी रहा है। और प्लीज़ मुझे कुछ कार्ड्स और दे दीजिए सो दैट मुझे क्लैरिफिकेशन मिल जाए। थोड़ी और कार्ड्स मुझे दीजिए प्लीज़ माय एंजल्स। द मैजिशियन। तो भाई कोई मैनिफेस्ट कर रहा है। ओके, 7 of Swords, लेकिन ठीक से कोशिश नहीं कर रहा। कोई ओप्स, मतलब कोई कोशिश नहीं कर रहा है ठीक से। देखिए, मैं नए सिरे से ही लूँगी कार्ड्स, क्योंकि कार्ड्स कुछ ठीक से नहीं आए थे। दोबारा आ जाएंगे, आने होंगे तो। मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि कार्ड्स कुछ I call upon my angels, please give me some cards. Knight of Cups। कोई आपसे दोबारा कनेक्ट करने का प्लानिंग कर रहा है।
कोई दोबारा कनेक्ट करने की प्लानिंग कर रहा है। ओके, और कोई बहुत बुरे समय से डील कर रहा है, ठीक है। द फूल आया है एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। किसी को ऐसा लगता है कि आपके साथ रिश्ते अगर मेंटेन किए जाते या किए जाएं तो पैसा बनाया जा सकता है, अपोजिट दैट कि आपके साथ रिश्ते खराब करके, क्योंकि आपका तो देखो सक्सेस ना बंद हो रही है, पैसा भी रुक नहीं रहा है, चीजें भी खराब नहीं हो रही हैं, तो किसी को बड़ी तकलीफ हो रही है इस चीज से। अब उसको रास्ता नहीं नजर आ रहा तो उसको लगता है कि क्यों ना रिश्ते मेंटेन कर लिए जाएं, है ना। रिश्ते मेंटेन कर लिए जाएंगे तो चीजें ठीक हो जाएंगी आपकी उसकी लाइफ में, एंड पैसा भी बरकरार रहेगा, ठीक है। किसी की नजर आपकी जगह पर है, कोई आपकी जगह लेना चाहता है, वैसे कोई बहुत मुश्किल समय से गुजर रहा है। ओके, देखो इधर तो मैजिक भी किया गया है, ये अभी हाल फिलहाल किया गया है, ठीक है। ये हाल फिलहाल किया गया है मैजिक, और आपकी सुख सुविधाओं पे, आपके सुकून पे, आपकी शादीशुदा लाइफ पे, शादी आपकी ना हो या फिर आपका जो हो रही है या हो गई है तो खराब हो जाए, उसके लिए किया गया है। किसी को लगता है आपके पास बहुत पैसा है, लोग छुप छुप के जंत्र मंत्र यंत्र तंत्र षड्यंत्र सब कर रहे हैं, और ये कोई गंदी फैमिली है, कोई बहुत गंदी फैमिली है जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रही है, ठीक है। एक्चुअली कोई ना बहुत स्लीपलेस नाइट्स में है, ठीक है। और ऐसा कोई इंसान जो कि ऑलरेडी मतलब एज्ड कोई है बंदा, कोई एज्ड इंसान है, एंड अपनी लाइफ में भी उसने अच्छी खासी अचीवमेंट्स की हुई हैं, लेकिन उसके बाद भी उसकी नज़र ना आपके पैसे और आपकी संपत्ति और आपकी कुर्सी पर है। किसी को आपकी कुर्सी चाहिए, किसी को आपकी कुर्सी पर बैठना है, आपकी जगह पे किसी की नज़र है, आपकी संपत्ति के ऊपर किसी की नज़र है। ये कोई ओल्ड एज पर्सन है, मतलब ये यंग तो नहीं बोल सकते इसको, एज्ड कोई है। आपकी फैमिली का कोई पर्सन हो सकता है, और अब ये ना आपके साथ रिश्ते बहुत अच्छे मेंटेन करने के बारे में सोच रहा है। पास्ट में काफ़ी अच्छे रिश्ते रहे होंगे, लेकिन इसने ये ना जुबान से बहुत मीठे लोग रहे हैं, ये जो भी है, क्योंकि यहाँ पे एक नहीं आया है और भी लोग आए हैं, एंड किसी को ना अपने से आगे किसी को नहीं देखना है। कोई ऐसी फैमिली है, मतलब कोई चाहता है कि इनकी फैमिली सबसे आगे रहे और दूसरे की ना रहे, एंड क्योंकि यहाँ पे कोई फीमेल भी झांक रही थी तो ऑफकोर्स हस्बैंड वाइफ ही होंगे ये, एंड इन्वॉल्व होंगे ऑफकोर्स। तो आपके ऊपर स्पेल भी हुआ है, अभी रिसेंट हुआ है स्पेल, रिसेंट स्पेल हुआ है आपके ऊपर। मतलब लोग इन्होंने ना एड़ी और चोटे का जितना मतलब इनके नीचे दम है, इन लोगों ने सारा लगा दिया है कि कैसे भी करके आपको नीचे गिराना है, आपकी जगह हथियानी है और उस जगह पे बैठना है महाराजा की तरह, जैसे मैं बैठी हूँ ना, इस कुर्सी पे बैठना है किसी को, और दुनिया को ये बताना है कि ये तो मैं हूँ, ये तो मैं हूँ, ये तो मैंने किया है, ये तो मेरा नाम है। कोई ऐसा इंसान है जिसको, जो बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेटर है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेटर है ये बंदा, ज़ुबान से बहुत मीठा होगा और बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाने में भी उस्ताद होगा। मतलब ये इंसान जो है लोगों को पागल बनाने में बहुत उस्ताद है। जैसे होते हैं ना कुछ लोग के चेहरे कई होते हैं इनके, दुनिया को कुछ और दिखा रहे हैं, अंदर से कुछ और हैं, कर रहे हैं कुछ और मतलब दुनिया को दिखा रहे हैं कुछ और ही, ऐसा कोई इंसान है। अब ये आपके साथ ना बहुत मीठा बन जाना चाहता है, क्योंकि इसकी दुम आपके पैर के नीचे आ गई होगी, क्योंकि आपने इससे डिस्टेंट जो कर लिया है, अपनी एनर्जी को स्नैच कर लिया है, दूर हो गए हैं आप इससे। आप लोग इमोशनली या जैसे मैंने बोला अभी, इमोशनली या फिजिकली डिस्टेंट लोकेशन पर होंगे, दूर कहीं होंगे, तो इसको वो भी चीज़ सताए जा रही है कि दूर क्यों ये आ गई है, क्योंकि आपकी खबर नहीं मिल रही है,
आपकी खबर नहीं मिल रही है, आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र असर भी नहीं कर रहा होगा। रिसेंटली आपके ऊपर बाइंडिंग ब्लॉकिंग स्पेल किया गया है, किसी चीज़ में आपको रोकने की कोशिश की गई है। आपकी लाइफ में कुछ है डेस्टिनी में जिसको ये खा जाना चाहता है, ये जो भी है ये बंदा, ठीक है, और रोक रहा है उस चीज़ को, लेकिन अब इसका समय पूरा हो चुका है। तो वो होता है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो ये वही है, जब समय अंतिम समय चल रहा होता है तो फड़फड़ फड़फड़ बहुत करती हैं चीज़ें, ये वो फड़फड़ 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 है। इस बंदे को अपनी संपत्ति बढ़ानी है और अपना नाम बनाना है। वो नाम जो है ये आपका छीन के बनाना चाहता है, क्योंकि आपने इससे पहले बाजी मार ली है और इस बाजी को आपके हाथ से छीनना चाहता है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं बहुत स्ट्रांगली, आपने अपना एम्पायर बना लिया है, सब कुछ एम्पायर खड़ा कर लिया है, सारी चीज़ें आपने मेंटेन कर ली हैं, बट ये ना उस चीज़ को आपसे छीनना चाहता है। ये उस चीज़ को आपसे छीनना चाहता है। बंदा मैनिफेस्ट कर रहा है बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहा है, लेकिन इसकी हरकतें वैसी नहीं है। मतलब ये ना अभी पजल हो चुका है, कैसे किया जाए, क्या किया जाए, क्योंकि आपको इसके बारे में पूरा इसका कच्चा चिट्ठा आपके आगे खुल चुका है, आपको इसके बारे में पता है, तभी ये चीज़ें हैं, क्योंकि ये नहीं आता कार्ड वरना। आपको पता है इसके बारे में कि ये क्या कर रहा है या इसने क्या किया हुआ है पास्ट में, सारा इसका जो भी ब्यौरा है आपको पता है। अब ये बंदा क्या कर रहा है कि गलत तरीके से चीज़ों को कर रहा है। इसने एक्चुअली पास्ट में ही गलत चीज़ें कर दी हैं, सही से इसने नहीं किया। इसने ना गलत तरीके से मतलब अपना भांडा खुद ही फोड़ लिया है इसने। अब ये बंदा आपके साथ रिश्ते मेंटेन करना चाहता है, बट आपने जो है ना पूरी तरह से ईश्वर को सरेंडर कर दिया है कि मैं तो दूर रहना चाहती हूँ इनसे। आप अपनी पोजीशन ले रहे हैं, आप अपनी पोजीशन पे बैठे हुए, जगह पे बैठे हैं, लेकिन आपको कॉन्शियस रहना चाहिए। आपकी संपत्ति, पैसा, सुख समृद्धि सब कुछ बढ़ रहा है, बट थोड़ा कॉन्शियस रहिए, क्योंकि ये बंदा आपके ऊपर स्पेल कर रहा है। एंड सबसे बड़ी चीज़ है, इसको आपकी जगह चाहिए, या आपकी जगह को देख रहा है बार बार। आपकी कुर्सी पर नज़र है इसकी, आपकी कुर्सी के ऊपर नज़र है इसकी, इसको आपकी जगह चाहिए, ठीक है। थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि ये इतना मतलब मैनिपुलेटर स्ट्रॉन्ग है, इतना ज़्यादा गंदी इसकी जो एनर्जी है, और जितना गंदे तरीके से ये अपना काम कर रहा है और चीज़ें कर रहा है, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये क्या कर रहा है। कारनामे ही इसके ऐसे हैं कि जब भी कुछ करता है स्पेल करके ही करता होगा, और दोबारा आएगा अगर तो भी स्पेल करके ही आएगा, दोबारा आएगा भी तो स्पेल करके ही आएगा, बिना स्पेल के नहीं आने वाला। इसलिए आप अपनी एनर्जी को इससे थोड़ा सा डिस्टेंट रखिए, छुपा के रखिए, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है, आप मूव ऑन कर चुके हैं। देखो यहाँ पे आप अपने ना मूव ऑन कर चुके हैं, इससे आपने दूरी बना ली है, मगर इसको दूरी नहीं बनानी है ना। ये देखो डेविल झांक रहा है, आपके पैसे के ऊपर स्पेल किया होगा। अगर पैसे में थोड़ी प्रॉब्लम आई है तो आपके करियर को ब्लॉक करने के लिए स्पेल किया है। ये बंदा फैमिली का ही है, आपकी फैमिली का ही कोई है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए थोड़े और कार्ड्स ले लेते हैं यहाँ से कि एक्चुअली कर क्या रहे हैं आपके ऊपर। आपके थर्ड आई और क्राउन चक्र के ऊपर अटैक हुआ होगा, क्योंकि ये रिसेंट किया है। इन लोगों ने ना आपके आकाशिक रिकॉर्ड के साथ भी छेड़छाड़ किया, आपकी बहुत सी चीज़ों से छेड़छाड़ कर रहे हैं, नज़र रखते हैं फ्यूचर में क्या होने वाला है आपके साथ, अब क्या होने वाला है, आप क्या करेंगे। लेकिन वो है कि ईश्वर प्रबल हो जाए जब, तो क्या ही कर लेगा कोई, और वो चीज़ हो चुकी है। आपकी जो डेस्टिनी है ना वो शेप ले चुकी है और प्रोसेस में आ चुकी है, और ये सोच रहा है कि मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा। यहाँ से थोड़े कार्ड्स ले लेते हैं, देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। एक मैसेज आ गया है, विच इज़ इंटीग्रेशन। तो आपकी लाइफ से जो ये चीज़ें जो आपको डिस्टर्ब कर रही हैं ना, अब ये
देखो जो बहुत बड़ा तगड़ा जाल बुनता है ना वो उसमें खुद ही फंस जाता है। अब ये अपने ही बनाए जंजाल में ये फंसेंगे लोग, क्योंकि इन्होंने जाल इतना बड़ा बुन लिया है, इतना बड़ा जाल बुन लिया है कि अब ये इसके अंदर खुद ही फंसेंगे, खुद ही फंस के मरेंगे। करेज, और आपने बहुत हिम्मत दिखाई है, बहुत हिम्मत दिखाई है। आपकी लाइफ को इसने जितना डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है ना, जितना ज़्यादा डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है उतनी ही ज़्यादा चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी रही हैं। मतलब आपने इतना पेशेंस और इतना स्ट्रगल किया है कि जहाँ उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी, ईश्वर ने वहां पे भी फूल खिलाए हैं। ईश्वर ने आपको गलत जगह पे भी रिजल्ट दिया है। मतलब इतना ज्यादा ये लोग परेशान कर रहे होंगे आपको। दी आउटसाइडर, इन लोगों ने आपको बहुत बहुत मतलब गंदा फील कराया है। बहुत कुछ करके इन लोगों ने आपको बेड़ियों में बांध के रखने की या आउटसाइडर फील कराने की कोशिश की कि जैसे आप तो पता नहीं कौन सी दुनिया से आए हैं, आप इस संसार के हैं ही नहीं। लेकिन ये आपकी सोच है, क्योंकि ये छोटा बच्चा देखो बाहर झांक तो रहा है, इसको लगता है कि दरवाजा बंद है, चेन बंधी हुई है, लॉक लेकिन खुला हुआ है। आप इसको खोल कर कभी भी बाहर निकल सकते हैं। थोड़ा सा बस स्ट्रगल करना पड़ेगा। क्या होता है ना, आपका दिमाग में कुछ और होता है बट चीजें होती नहीं है वैसी, ये बंधन होते हैं, ये भ्रम होते हैं। ब्लैक मैजिक हमेशा भ्रम पैदा करता है। उस भ्रम से बाहर निकलिए। अगर आपको रास्ता नहीं दिख रहा, 2 मिनट रुक जाइए, थोड़ी देर बाद देखिए, थोड़ा सा पैनी नजर करके देखिए, रास्ता दिख जाएगा आपको। ये देखो ऐसे मेजर ब्रेक थ्रू। तो ब्रेक थ्रू आ रहा है आपके लिए, कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू जो आपकी सारी चीजों को एक साथ एक जगह पे लाके रख देगा, और कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट आपकी लाइफ में हो रही, कंप्लीशन। तो ये जो भी है जिंदगी, इससे छुटकारा मिल रहा है आपको। आपकी लाइफ में कंप्लीशन आ रहा है, यानी कि अब ये तस्वीर पूरी हो रही है आपकी। देखो आपके गार्जियन एंजल्स आपको रास्ता दिखा रहे हैं, आपका हाथ पकड़कर आपको रोशनी की ओर ले जा रहे हैं। कुछ ऐसे नीच लोग हैं जो ईश्वर से खुद को ऊपर समझते हैं और ईश्वर बनने की कोशिश करते हैं, सत्संगों में भी जाते हैं, बहुत से धर्म स्थलों पे भी जाते हैं, लेकिन कुकर्म करते हैं और सोचते हैं कि ईश्वर की आंखें खराब है, उसको नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है। अब ये सभी चीजें ना आपकी लाइफ से हमेशा के लिए खत्म हो रही हैं, क्योंकि इनका भांडा फूटने वाला है। एंड आपकी हिम्मत का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आपकी हिम्मत ने बहुत 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 से चेंजेस लेकर आए हैं आप। आपकी हिम्मत ने ना बहुत कुछ करके दिखाया, जो नहीं हो सकता था वो भी। इन बेड़ियों को जो आपको आउटसाइडर फील कराती थी या बहुत अजीब सा फील कराती थी, इन बेड़ियों को तोड़कर आप मेजर ब्रेक थ्रू हासिल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जो कि बस सडन अचीव होने वाला है आपकी लाइफ में। कंप्लीशन हो चुका है आपकी लाइफ में शुरू। सभी चीजों से आप अब आगे बढ़ रहे हैं। ये जो कुछ भी था, ये साइकिल खत्म हो चुका है अब। सदा सदा के लिए ये साइकिल अब खत्म हो चुका है, पूरी चीजें खत्म हो गई हैं। द मून, टेकिंग टाइम फॉर डीप सेल्फ रिफ्लेक्शन इज असेंशियल। जब चीजें खराब हों, समय ठीक ना हो, तो थोड़ा अपने बारे में सोच लीजिए, अपने बारे में सोचिए, खुद को टाइम दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपके ऊपर स्पेल तो कर ही रहे हैं ये लोग लगातार। गुड लक चार्म, इफ नथिंग सीम्स टू बी गोइंग योर वे, कास्ट अ स्पेल। तो कोई चीज जो आपके लिए गुड लक का काम कर सकती है, कोई हीलिंग, कोई सेजिंग, कोई चीज या कोई कुछ भी जो आपके लिए हीलिंग का काम करे, आप वो कर सकते हैं। ठीक है, कोई चीज है जो आपके लिए गुड लक का काम करेगी, आप उस चीज को कीजिए अपने लिए। ओके, तो यहाँ पे एक और आ गया है कार्ड, विच इज टू ऑफ स्वॉर्ड। वेक अप, व्हाट इज इट दैट यू ट्रूली वांट। तो यहाँ पे टू ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आई है, जो कि आपको कंफ्यूज करने के लिए की गई है, ताकि आप भटक जाओ रास्ते से, है ना। ये देखो, ये मैं वही चीज बोल रही हूँ कि आपको आउटसाइडर, देखो इसके जस्ट नीचे आउटसाइडर का कार्ड है कि एक छोटा बच्चा है जो बाहर झांक रहा है और गेट पे चेन बंधी हुई है, लेकिन लॉक खुला हुआ है। इसको ऐसा लग रहा है कि ये बंधा हुआ है, लेकिन
ये बंधा हुआ नहीं है, गेट खुला हुआ है, ये जब चाहे गेट को खोल के बाहर निकल सकता है, बस इसको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। यही सेम चीज है यहाँ पे आपके ऊपर स्पेल हुआ है, आपको कंफ्यूज करने के लिए कि आप भटक जाओ रास्ता, आपको पता ना चले कौन सी डायरेक्शन में जाना है। ये सिर्फ आपका भ्रम है, इस भ्रम से बाहर निकलिए, अपनी एनर्जी को हील कीजिए, क्लींस करिए। ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, हैविंग इट ऑल लुक्स डिफरेंट टू एवरीवन। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, ये पूरी फैमिली है कोई, आपकी फैमिली में भी बहुत ज्यादा पैसा आने वाला है, सुख समृद्धि और शांति आने वाली है। ठीक है। आपकी फैमिली में सबसे ज्यादा पैसा आपके पास आने वाला है। और ये जो लोग ये सब कर रहे हैं ना, ये फैमिली का ही कोई है, क्योंकि 2 बार कार्ड आया है। एक्चुअली आपके पास जरूरत से ज्यादा आ रहा है ना, इसलिए सबको प्रॉब्लम हो रही है। ईश्वर आपको ज्यादा दे रहे हैं कंपैरेटिवली। ओके, ये देखो, ये कार्ड मैं लेना नहीं चाहती थी बट दोबारा आ गया है। द हायरोफेंट, ट्रेडिशन इज इम्पोर्टेंट बट इट डजंट हैव टू बी एवरीथिंग। तो कोई तो चमत्कार, कोई मिरेकल आपकी लाइफ में होने वाला है जिसपे किसी को बिलीव नहीं होगा कि आप ऐसा कर सकते हो क्या। वही चीजें हो रही है। 9 ऑफ कप्स, ये भी अगेन आया है। देखो, 9 ऑफ कप्स के जस्ट नीचे अगेन 9 ऑफ कप्स आया है। लिव इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो आपको बस अब सिर्फ ग्रेटिट्यूड 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 पे करना है, और वो सभी चीजें आपकी लाइफ में बहुत फ्रूटफुल रहेंगी, बहुत ज्यादा। ठीक है। चलिए, तो बेसिकली क्या है ना, आपके ऊपर स्पेल किया गया है, लेकिन आप इसको रिमूव करने के लिए भी कुछ ना कुछ अपना प्रोटेक्शन के लिए ले सकते हो। आपके ऊपर कंफ्यूजिंग स्पेल किया गया है, जो किसी फैमिली मेंबर के थ्रू किया गया है, क्योंकि किसी को प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि आपके पास इतना सब कुछ क्यों है। दैट्स ऑल। एंड आपको इस चीज में जस्टिस मिल रहा है, ईश्वर आपको और भी ज्यादा दे रहे हैं, और आप अपनी फैमिली में सबसे ज्यादा बेहतरीन बनकर निकलोगे। और कांस्टेंट स्टेट ऑफ ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में रहिए, क्योंकि ईश्वर आपको दे ही इतना रहे हैं कि ग्रेटिट्यूड तो करना ही पड़ेगा आपको। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, धर्म, गेट रेडी फॉर दिस। ठीक है। टेम्परेंस कार्ड, अर्धनारीश्वर आए, ये भी ले लेती हूँ। अरे, ये तो 2-3 कार्ड इकट्ठे ही हैं। ओके। तो अब ना, यहाँ पे द हाई प्रिस्टेस, द हैंग्ड मैन एंड द एम्परर। तो ये जो बंदा आपकी लाइफ में कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहा है ना, अब देखो, आपके जस्टिस आपकी आंखों के सामने होगा, जस्टिस आप देख पाओगे आराम से, जस्टिस बहुत अच्छे से होने वाला है आपकी लाइफ में। ठीक है। तो यानी कि अब आपकी लाइफ में जस्टिस होगा और आप इसको देख पाएंगे, अब आप इसे आराम से देख पाएंगे, आपकी आंखों के सामने होगा। एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, धर्म, यानी कि समय बदल रहा है आपके लिए, पूरी तरह से कन्वर्ट होने वाला है, चीजें पूरी तरह से बदलने वाली हैं आपके लिए, समय बहुत बहुत अच्छा आने वाला है आपके लिए। टेम्परेंस, यानी कि अर्धनारीश्वर आए, अब आप अकेले नहीं रहेंगे, आधे अधूरे फील नहीं करेंगे, अब आपकी शक्तियां, आपकी पावर्स, आपकी लाइफ बहुत स्ट्रांग होने वाली है और आपकी पावर्स भी बढ़ने वाली हैं। पॉसिबल है कि कोई इंसान या आपका सोलमेट, आपका ट्विन फ्लेम भी आपकी लाइफ में एंट्री कर ले इस समय में, और यही आपका भाग्य भी बदलेगा। और भी बहुत सी चीजें होंगी, क्योंकि आप ऑलरेडी इतने पावरफुल सोल हैं, तो बहुत कुछ होगा आपकी लाइफ में। कॉस्मिक इंसाइट से, हेल्थ इश्यूज कुड अराइज। देखो, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं आपको या फिर आपकी फैमिली में किसी को, थोड़ा ध्यान दीजिए इन चीज़ों को लेकर, क्योंकि ये लोग चाहते हैं आप बीमार हो जाएं, परेशान हो जाएं, कोई हादसा हो जाए आपके साथ। ठीक है। साइकिल, फेट, कर्मा, समथिंग एंडिंग समथिंग बिगनिंग। तो भाई, ये कोई कर्मों का खेल है, कोई चीज खत्म हो रही है आपकी लाइफ में, कोई चीज है जो शुरू हो रही है, कुछ खत्म हो रहा है और कुछ नया शुरू हो रहा है। जो खत्म हो रहा है उसको खत्म होने दीजिए, पास्ट की चीजों को पास्ट में छोड़ दीजिएगा, और जो नया है उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, मूव ऑन। समवन इज अनअवेलेबल, अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स ओवर।
तो अब आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कीजिए, कोई नया दरवाज़ा आपकी लाइफ में खुलने वाला है, ठीक है? चलिए, थोड़े से आपके एंजल्स कार्ड ले लेते हैं, देख लेते हैं एंजल्स क्या कह रहे हैं आपके। ओके, इतने कार्ड्स नहीं लेंगे हम। सेल्फ एक्सप्रेशन, आई एक्सप्रेस माई सेल्फ ऑथेंटिकली एंड क्रिएटिवली। तो आपको जो है अब बहुत ही ऑथेंटिकली और क्रिएटिवली आपको खुद को एक्सप्रेस करने का मौका मिलेगा, आप खुद को एक्सप्रेस कर पाएंगे और आपको लोग सुनेंगे, आपकी बातें सुनेंगे, आपकी बातों को समझेंगे, लोग आप पर बिलीव करेंगे, ठीक है? पीस, आई एम एट पीस विद माई सेल्फ एट द वर्ल्ड अराउंड मी। तो अब ना आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पीस आने वाला है, शांति, और बहुत बहुत अच्छा इन्वायरमेंट आने वाला है। चारों ओर आपके अच्छे ही लोग होंगे। आप गंदे, घटिया और गिरे पड़े लोगों को आपकी लाइफ से पूरी तरह से कट ऑफ कर दिया गया है। किस्सा खत्म कर दिया ईश्वर ने उनका। अब वो आपकी लाइफ में दोबारा नहीं आएंगे, ठीक है? एक मैसेज यहाँ से भी लूंगी मैं, स्पिरिचुअल गिफ्ट में से देख लेते हैं। ओके, मैनिफेस्टेशन कोच, मैनिफेस्टेशन कोच, ठीक है? शेयर योर नॉलेज ऑफ मैनिफेस्टेशन टू हेल्प अदर्स रिमूव blocks and bring their dreams to life. By guiding them through the process, you can empower them to align with their desires and create a reality filled with purpose and fulfillment. तो आप जो है एक मैनिफेस्टेशन के कोच भी बन सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना हमेशा आपको, यू आर अ पावरफुल मैनिफेस्टर। आप एक पावरफुल मैनिफेस्टर हो सकते हैं और ये कला आप अब सीख भी रहे होंगे, या तो सीख चुके होंगे या सीखने वाले हैं। नहीं तो सीखना ही चाहिए आपको, क्योंकि आप अब दूसरों को भी मैनिफेस्टेशन की पावर सिखाएंगे, ठीक है? अब ये समय आपकी लाइफ में आने वाला है जब लोग आपको सुनेंगे और आपकी बातों पे बिलीव करेंगे, और आप उनको मैनिफेस्टेशन करना सिखाएंगे कि वो अपने लाइफ में किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, अब एट द वेरी एंड एक मैसेज ले लेते हैं ईश्वर का, देख लेते हैं कि इस सिचुएशन में ईश्वर का संदेश आपके लिए क्या है। अ ईयर फ्रॉम नाउ इट वॉन्ट मैटर, ओके। तो अब से लेकर 1 साल के अंदर अंदर अब इनमें से कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में बिल्कुल भी मैटर नहीं करेगी। मतलब ये जो कुछ भी चल रहा है ना आपकी लाइफ में, और ये जो भी है, मैजिक है, स्पेल है, या कोई भी उल्टी सीधी चीज़, अब ये सब चीज़ें कभी आपको आएंगी ही नहीं सामने। मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि ये सब भी कभी था आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ इन सब चीज़ों से पूरी तरह से फ्री हो जाएगी। तो 1 साल के अंदर अंदर चीज़ें पूरी तरह से आपकी लाइफ में बदल दी जाएंगी, ठीक है? चलिए, ये मैसेजेस थे आज आप लोगों के लिए। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में मेरी रीडिंग आपको कैसी लगी। एंड मेरा बेसिक प्लस एडवांस कोर्स जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो बड़ी खुशी से ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग भी इंटरेस्टेड हों वो व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको वहीं पर फॉरवर्ड कर दी जाएंगी, ठीक है? तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हों बड़ी खुशी से एडमिशन ले सकते हैं नेक्स्ट बैच के लिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर आऊँगी एक नए मैसेज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।